हमारा गोबर आता है तो गोबर हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन से पुराना नहीं लेते हैं। 20 दिन के अंदर अंदर वाला ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को भी खाना वगैरह दे रहे हैं तो अगर उससे ज़्यादा पुराना हो तो वर्म्स उससे खाते ही नहीं हैं, तो फिर वो साइकिल में वो सड़ता है और वर्म्स भी उसमें मरते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही गोबर आया हमारे पास, हम इसको जैसे आपने देखा होगा निकासी के लिए वो बनाते हैं ना, जब हम सीमेंट वगैरह या कुछ भी करते हैं वैसे गोला बनाते हैं थोड़ा साइड पे करके कि पानी अंदर रुके, तो हम उसकी वैसे ही शेप बनाते हैं। फिर इसमें हम पानी वगैरह रोक के जो भी इसकी गैसेस वगैरह जैसे मीथेन वगैरह जो भी आप इसको पानी वगैरह रोज़ हम जब देते रहते हैं 6-7 दिन के बाद ना हम इसको चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर कैसा आ रहा है। तो आप हाथ से भी चेक कर सकते हो, अगर आपको चाहिए मतलब जो इसका मीटर वगैरह आता है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। हम हाथ से चेक कर लेते हैं कि किस हिसाब से टेम्परेचर चल रहा है। तो वो जब हो गया फाइनल हमारा, उसके बाद ये हमारी डलती है 30 बाय 9 फीट की चौड़ी होती है शीट। इस पर हमारे 2 बेड्स डलते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं इनको हम 2 बेड्स बोलते हैं, और इसमें हमारा 2 से ढाई ट्रॉली गोबर आ जाता है एक बार। तो जैसे कि अब जब ये जैसे ही हमारा ये गोबर वगैरह जैसे हमारा ये गोबर वगैरह डल जाती है, ये भी हमारे फार्म पे पार्टनर हैं, ये भी थोड़ा नजर रखते हैं सब कुछ। तो जैसे कि आप लोग थोड़ा अगर आपको पास से थोड़ा दिख रहा हो सबको, तो जब हम नया गोबर डालते हैं तो ऊपर से हम बोन्स अपने जैसे ही इस पर डालते हैं, तो सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि अगर टेम्परेचर वगैरह सही हो, तो अगर हम वर्म्स पे नज़र रखेंगे और हमने इनको खुला छोड़ा धूप में, तो ये अगर नीचे जाते हैं उसके बाद आप इनको कवर कर दोगे, अगर ये वापस ऊपर आ जाते हैं और नीचे नहीं रहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने इनके लिए जो खाना तैयार किया है वो अभी प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है, तो अंदर गैसेस वगैरह अभी भी रह गई हैं। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, जो वर्म्स ऊपर आए हुए हैं उनको रहने नहीं देना है, उनको उठा के आपने वापस जो भी जिस भी जगह पे आपने रखा हुआ है जैसे ही आप वो रखेंगे, उसके बाद आप इसको फिर से अच्छे से पानी वगैरह दे के अच्छे से ठंडा करेंगे। उसके बाद आप फिर से यही एक बार ट्राई करेंगे कि वर्म्स आराम से अंदर जाने चाहिए और बाहर नहीं आने चाहिए। तो जब ये हो जाता है, अब आपको पता है कि आपका ये बेड टेम्परेचर वगैरह इसका बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो आप जितनी इसकी जैसे अगर ये 30 फीट का हमारा बेड है तो इसमें 30 kg वर्म डलते हैं। तो यही ज़्यादातर लोग इसको स्टार्ट करने के बाद यही गलती करते हैं, जब वो वर्म्स डालते हैं ना वो चेक नहीं करते हैं कि इसका टेम्परेचर वगैरह क्या आ रहा है, वो डाल के छोड़ देंगे, उसके बाद वो कहते हैं कि नुकसान हो गया, वर्म्स डेड हो गए हैं। वो इसी वजह से डेड होते हैं कि आपने उसको फिर से चेक नहीं किया। मैम जैसे आप हाथ से जब उसको उठाओगे ना, आप जब हाथ में लोगे आपको पता लग जाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जैसे अगर ये ठंडा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल ठंडा सा है। तो जैसे ही तो ये रहे वर्म्स, ये आपको पता होगा ये टॉप लेयर से स्टार्ट होंगे, फिर ये आस्ता आस्ता नीचे जाएंगे, ये टॉप लेयर से ऊपर ही खाद बनाना स्टार्ट करके जाते हैं। तो जो भी ये बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करता है उसको सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि जब जैसे हमारी खाद स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब ये 3 महीने का साइकिल इसका जैसे बताया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये जैसे एक तरह से कह सकते हैं सीक्रेट, हमें तो कर करके पता लगा। 20 डेज़ के अंदर ना ये आपकी जो टॉप लेयर होती है इन्होंने रेडी कर दी होती है। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे इतने ही बेड डले हुए हैं, इनकी टॉप लेयर देखो, जैसे वो गोबर था, अब ये देखो कैसे वो बुरबुरा था, तो दिख रहा होगा अभी सामने। तो ये जैसे ही ऐसे बनने लग जाएगा तो 20 डेज़ के अंदर 20 डेज़ के साइकिल में हम इसका एक बार उतार हम आराम से कर सकते हैं। तो 20 डेज़ के साइकिल में जब आपके सारे बेड लगे होंगे तो आपके पास हमेशा कंपोस्ट रेडी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं होगी, क्योंकि अगर 3 महीने के साइकिल के हिसाब से चलेंगे तो 3 मंथ्स के अगर दौरान बीच में कोई ऑर्डर वगैरह आएगा तो फिर वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि फिर यही इशू रहेगा कि हम खाद दें कैसे, अगर आ गया उससे पहले ऑर्डर तो हम खाद कैसे दें। तो यही इसमें कुछ बताया नहीं जाता है, 20 डेज़ के साइकिल में ये रेडी होती रहती है। तो आप इसको जैसे ये खाद ऊपर से जैसे ये हमारा टूल है, इसी से आप जैसे वर्म्स ऐसे ही नीचे नहीं जाते हैं, आपने इसी से थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे करके जब करेंगे इनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील होगी, ये भी नीचे जाने लगेंगे। बाकी आप ये ऊपर से इकट्ठी करते हुए सारी आप इसके टीर वगैरह लगाना स्टार्ट कर दें। तो हम जिस तरीके से बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप किसी के भी कोई भी क्वेश्चन वगैरह हैं तो अब आप पूछ कर सकते हैं। ड्राई सर इसका जैसे हमें पता लग जाता है कि निकालने का टाइम आ गया होगा, हम इसकी जो वाटरिंग है ना जो रोज़ चलती है, हम इसकी वाटरिंग बंद कर देते हैं।
नहीं नहीं सर, जैसे हम इसकी वाटरिंग पहले रोज चलेंगे जब तक ये, क्योंकि ये वर्म 70 to 80% इसकी जो बॉडी बनी हुई है वो वाटर में है। इसको वाटर ही चाहिए मेनली सर्वाइव करने के लिए। तो ये गोबर को खा भी इसलिए रहा है क्योंकि इसको मॉइस्चर चाहिए, ये इसी वजह से गोबर को खाता है, ये मॉइस्चर इसका। तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि हमारी खाद, जैसे हमने ये चेक कर लिया कि ये लेयर बन चुकी है, हम क्या करेंगे, हम 5-10 दिन के लिए पानी देना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये नेचुरली थोड़ी ऊपर से खुद ही सूखेगी, वर्म्स नीचे जहाँ इनको लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका मॉइस्चर होता है वो आपका नहीं, ये सर ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद ये जाती है, पहले ये ऐसे पड़ी रहेगी, उसके बाद इसको उसकी रिफाइनमेंट होगी, उसमें जो चीज़ वगैरह होगी, उसकी फ्राई वगैरह होगी, उसमें डलती है। बाकी ये जब सूख जाएगा थोड़ा, जब इसका मॉइस्चर आपको पता है कि अब सुनाई हो सकती है, तब इसकी सुनाई दी, उसके बाद पैकेजिंग में रहना सकता है। इसका मिनिमम रेट टाइम जाता ही है। अगर अर्बन कस्टमर है तो आप 20 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से भी जाते हैं। तो वैसे तो मेनली जैसे अभी तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की चली जाती हैं, तो अभी आपको देख लेंगे वैसे ज़्यादा एड वगैरह है नहीं। और अभी इनका सेकंड स्टार्ट होगा जून जुलाई के वक्त ना सबसे ज़्यादा एड्स वगैरह होते हैं। तो हम बेसिकली करते क्या, वो खाद में एड्स वगैरह आ भी जाए कोई इशू नहीं होता, क्यों नहीं होता। जैसे हम ये स्पेशली पराली जो यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये खाद में ना थोड़ी वगैरह आती है, तो हम कुछ नहीं करके पैक वगैरह करते हैं। तो अगर बाई चांस वो हम उस टाइम पे स्प्राउट वगैरह भी हो जाए इसके अंदर भी, तो वो ये खा के ना सर्वाइव करते हैं और वो रह लेते हैं, मतलब हाँ उसी में पैकिंग में भी ये तब भी सर्वाइव करते हैं। मतलब ऐसा कोई एग्स वगैरह नहीं, वो सेपरेट नहीं होते। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं कर रहा था, क्योंकि मैंने भी जैसे सीखा नहीं है, मैंने ऐसे ही करके ही सीखा, तभी 2 से 3 साल लग गए। तो मुझे लगता था कि ये एग्स वाला मैं इसको कैसे दूँ, अब इसके वर्म्स बनने हैं, मैं इसको दूँ कैसे। पर ये क्योंकि एग्स ना आते रहते हैं, इनका साइकिल चलता रहेगा, एग्स इसमें होते रहेंगे, तो वो आपको थोड़ा बहुत या तो आप सेपरेट करके रख लो थोड़ा बहुत, तो जिसमें ज़्यादा एग्स हो तो वो हम सेपरेट कर लेते हैं कि जब वो स्प्राउट हो जाए तो फिर हम उसके बाद दे देते हैं। हाँ जी सर, ये ऐसे होता है क्योंकि मैंने बाकी ट्राई वगैरह कर ली हुई है, वो रिजल्ट इस टेम्परेचर में अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं। त्रियाली 25 है यूपी में, मैंने उस पर ट्रायल किया था, ये बड़ी ड्यूरिंग माई मास्टर, तो वो इससे मतलब खास तो उसको पास सर ऐसे तो जैसे आपको PhD वाले हैं 3000 स्पीशीज़ को बताई जाती हैं अलग अलग लेयर्स की, तो ऐसे तो काफ़ी बताया जाता है, पर बिजनेस के अकॉर्डिंग आगे ये बना रहा है ईजिली और सर्वाइव ईजिली कर रहा है। मतलब वैसे तो अभी ट्राई नहीं किया, अगर कोई बताएगा जैसे आपको अगर पता है, अगर आपको दिलवा देते हैं तो मिलना टेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे जल्दी बनाएगा तो हमें तो बिजनेस में तो जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा। इसकी